अहम खबर की हम बात कर रहे हैं जो जुड़ी हुई है कानून अधिकारियों से लेकर हाईकोर्ट के मुद्दे से लेकर। कानून अधिकारियों को हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दे दी है। हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय के कानून अधिकारियों को जो है वो राहत मिली है। अतिरिक्त वेतन की रिकवरी पर जो है वो रोक अब जारी रहेगी। बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार को जो है वो जवाब दाखिल करने के भी हाईकोर्ट के आदेश हैं कि जो वेतन आपने पहले तय किया था उसे आपने दोबारा निर्धारित किया, यानी कि उसको कम किया। अब जो ज्यादा वेतन चला गया वो आप वापस मांग रहे हैं, उसकी रिकवरी कर रहे हैं। उसको लेकर जवाब मांगा है, रिकवरी को लेकर जवाब मांगा है, और वो जो रिकवरी का ऑर्डर था उसे अभी होल्ड पे रखा गया है, यानी कि वो इसी तरीके से जारी रहेगा। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। पूजा, क्या ये पूरा मामला है, थोड़ा सा इसको समझना चाहेंगे और इससे किस तरीके से एडवोकेट को जो है फायदा होगा, और सरकार से जो जवाब तलब किया है वो क्या जवाब सरकार की तरफ से आ सकता है? देखिए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बात करें तो दोनों एजी ऑफिसेज हैं, हरियाणा का और पंजाब का। वहीं जब भी एजी ऑफिस में तैनातियां की जाती है या जब भी रखे जाते हैं जिसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल और डीएजी यानी कि डिप्टी एडिशनल जनरल, बहुत सारी ऐसी जो है नियुक्तियां की जाती हैं। और ऐसे में जून 2018 में जब नियुक्ति की गई थी तो डिप्टी एडवोकेट जनरल का जो वेतन है वो रखा था 1,40,900 रुपए, और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का वेतन रखा था 93,800 रुपए। और लगभग ढाई साल बाद यानी कि 23 दिसंबर 2020 को उनका जो वेतन है उसे नए सिरे से रिवाइज किया गया, और उसके बाद उनका जो वेतन है वो कम कर दिया गया, जिसमें 1,26,900 रुपए किया गया। और इसी तरीके से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का जो वेतन है वो 88,400 रुपए किया गया। तो ऐसे में जब बाद में जो है वेतन में तब्दीली की गई और बाद में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा गया कि वेतन कम है, तो ऐसे में जो पिछली रिकवरी है वो भी वापस की जाए। तो इसकी वजह से जो डिप्टी एडिशनल जनरल है और जो प्रतिभागी हैं, उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ये याचिका दायर करके कहा था कि जब उन्हें जिस सैलरी पर उनकी नियुक्ति हुई है, जब उन्हें वो वेतन मिल रहा था, वो रिकवरी किस तरह से दे सकते हैं। भले अगर रिवाइज कर रहे हैं तो हमारी पुरानी जो सैलरीज है वो वापस ना मांगी जाए। जिसके बाद अब हरियाणा सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। जवाब देना होगा हरियाणा सरकार को कि आखिर किस नॉर्म्स पर जो है ये सारी रिकवरी आप ले रहे हैं, जबकि आपने पहले ही नोटिफाई किया था कि इतनी सैलरीज जो है आप डिप्टी कारण क्या रहा कि सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा कि पहले जो नोटिफिकेशन में उन्होंने सैलरी मेंशन की थी उसको उन्हें कम क्यों करना पड़ा? क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए, जब हम बात करते हैं सरकार की प्रक्रिया की, बहुत सारे अगर हमने भी देखा है, आप देखते भी होंगे और डिपार्टमेंट्स में भी कि लगातार जो सैलरीज हैं वो रिवाइज होती रहती है। जैसे अगर हम पे कमीशंस की बात करें उसमें भी हम लोग देखते हैं कि अभी लोग डिमांड करते हैं कि 7वां पे कमीशन लागू हो या 6वां पे कमीशन लागू हो। ज्यादातर सैलरी बढ़ती है लेकिन कम होती है, वो भी 2.5 साल में, वो बहुत अलग मुद्दा हो जाता है, क्योंकि कम होना किसी को भी बर्दाश्त नहीं, किसी को भी पसंद नहीं। हमेशा हर कोई चाहता है कि सैलरी बढ़े। जी देखिए, ये जो प्रक्रिया रहती है न्याय प्रणाली की अपनी प्रक्रिया है, और जब एडवोकेट जनरल के ऑफिस में कोई भी नियुक्तियां होती हैं तो पहले से निर्धारित जरूर अमाउंट होता है, लेकिन कुछ तब्दीलियां की जाती हैं, क्योंकि जब लॉ मेकर्स के साथ बातचीत की जाती है तो उसमें दूसरी स्टेट्स के साथ भी कंपेयर किया जाता है और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है। क्योंकि एडवोकेट जनरल की सैलरी और उसके अलावा क्योंकि छोटे छोटे प्रमोशंस के बाद जो है ज्यादा जो है एक दायरा बने रहे, जैसे हम बात करें कि डिप्टी एडिशनल जनरल, एडवोकेट असिस्टेंट जनरल, ये सारी पोस्ट में कुछ फर्क रहे, इस करके जो तब्दीलियां की जाती है ताकि दोनों की सैलरीज में कुछ गैप रहे। ऐसा ना हो कि डिप्टी एडिशनल जनरल को भी इतना ही पैसा मिल रहा है जितना कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को मिल रहा है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए जो है ये तब्दीलियां की गई थी, लेकिन अब इसे चैलेंज किया गया है, हाईकोर्ट में गया है। अब हरियाणा सरकार इस मामले में जवाब दायर करेगी कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, और अगर बदला भी गया है तो रिकवरी आखिर क्यों की जा रही है। जी बिल्कुल पूजा, अभी देखना यही होगा कि आखिर क्या कुछ जो है वो तब्दीलियां होती है और सरकार का क्या कुछ जो है वो जवाब आता है। शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी।